कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, वो सबसे पुरानी कांग्रेस है। योगी की ही सरकार बनेगी। इस सरकार में विकास मुख्य रूप से हुआ है। 2022 में सरकार जो है इस बार कांग्रेस की बनेगी। 22 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सीट की जिस पर आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। वो है प्रयागराज की करछना विधानसभा सीट। 2017 में प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था, लेकिन इस लहर में भी प्रयागराज की करछना विधानसभा सीट पर सपा के उज्जवल रमण सिंह पर जनता ने लगातार 2 बार विश्वास जताते हुए उन्हें 2017 में भी इस सीट से विधायक चुना। यहां दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष रंजन निषाद थे। आज अब की बार किसकी सरकार प्रोग्राम में हमारे संवाददाता सैयद रजा ने जनता से जाना, क्या इस बार बीजेपी सपा के इस गढ़ में सेंधमारी कर पाएगी या नहीं। नमस्कार, न्यूज़ बीन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आकिब रजा और हम मौजूद हैं करछना विधानसभा क्षेत्र में और यहां से समाजवादी पार्टी के उज्जवल रमण सिंह विधायक हैं। हमारे साथ यहाँ की आम जनता है, आवाम है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बनेगी, कौन 2022 का सिंहासन उत्तर प्रदेश किसको मिलेगा। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, किसकी सरकार 2022 में बननी चाहिए और आखिर क्यों? भाजपा को बननी चाहिए क्योंकि 5 किलो गेहूं दे रहा है और आधा किलो चावल दे रहा है, उसी को बनना चाहिए। और हमें तो आज इतने दिन से हो गया कभी कुछ मिला भी नहीं, न गेहूं मिला न चावल। जब नहीं मिला है तो सरकार क्यों? तो अब इसीलिए कह रहे हैं ना, सरकार उसी को होना चाहिए। हाँ, जो पा रहा है उसके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं पा रहा उसके लिए भी बहुत अच्छा। लेकिन जो नहीं पा रहा है वो तो काहे देगा जब वो मिलेगा? देगा भाई, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस, इसीलिए वो देगा। अच्छा ठीक है जी, आप क्या मानते हैं किसकी सरकार बनने? हमारी मान है कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, वो सबसे पुरानी कांग्रेस है, उसको आने चाहिए। हाँ। लेकिन कांग्रेस का तो पूरा वजूद ही धीरे 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 तो आएगी, एक वक्त आने पहले भी भाजपा आती रही, 2 सीट पर जीतती रही, अब भी कांग्रेस आएगी तो उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारी विचार है कांग्रेस आवे, सबसे बढ़िया। कि कल कारखाना बंद हो रही, कंपनियां बंद हो रही है, हाँ, महंगाई सीमा पर है, तो इसलिए कांग्रेस सबसे बड़ा बेस्ट। उनकी सरकार में क्या समस्या है? समस्या ये महंगाई है, सिलेंडर है, कंपनियां 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार RTI BPCL TSL बंद रही, आज तक कोई सरकार में कुछ हुआ नहीं, कितने कर्मचारी बेकार हो गए। हमारी मांग है कि ये कंपनियां चालू करे, जिसकी सरकार आवे तो समझते सबसे बढ़िया। ठीक है जी, आप बताइए, एक कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, दूसरे कह रहे हैं, कटाक्ष भी उन्होंने करा भारतीय जनता पार्टी पे, किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में और क्यों? वो सब लोगों का अपना अपना विचार है, सभी अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन रही बात सरकार आने की, तो जो परिवेश दिखाई पड़ रहा है, जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें योगी की ही सरकार बनेगी। अब आनी चाहिए किसकी, नहीं आनी चाहिए, ये हम नहीं कर सकते। बनने की संभावना योगी की है, योगी सरकार बिल्कुल फ्रंट पर आने के लिए तैयार है। इन्होंने बताया कि महंगाई बहुत है, कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, उसके बाद हाँ, कंपनियां बंद हो गई, कंपनियों में अपने घाटे की वजह से बंद हुई है या कर्मचारियों की अनदेखी की वजह से बंद हुई है। टोटल उसमें सरकार का दोष नहीं है, यहाँ एम्प्लॉइज का भी दोष है कि वो नियमित ड्यूटी नहीं कर सके हैं, न तो कंपनी के फायदे की काम कर पाए हैं। विकास इस सरकार में विकास मुख्य रूप से हुआ है। घर घर बिजली फ्री कनेक्शन, घर घर पानी फ्री कनेक्शन, सड़कों की एक मेंटेनेंस बेहतरीन, और कोरोना काल के होते हुए भी सारे डेवलपमेंट, प्लस कोरोना पर कंट्रोल करना, उसमें भी सरकार ने पूरी लगन के साथ काम किया है और सबके कष्ट को दूर करने का उपाय किया है। ठीक है जी, क्या मानते हैं किसकी सरकार बनेगी 2022 में और क्यों? आप सरकार जो होती है वो देश के जनता के सुख और दुख में जो सरकार साथ दे, वही सरकार बननी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सरकार तो EVM के माध्यम से बनना है और चैनलों में दिखा के और इस तरह से प्रोग्राम करके सरकारें बनती हैं, माहौल बनाया जाता है, लेकिन सरकार वही बने
जो आम जनता के सुख और दुख में साथ दे। और महंगाई इस समय चरम सीमा पर है, सारा कुनबा, सारा समाज इस समय तड़प रहा है और महंगाई की मार से झेल रहा है। सारे लोग, किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक और सारे लोग परेशान हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन इनके दर्द को पहचानने और एहसास करने वाला कोई नहीं है। किसकी सरकार आप मानते हैं 22 में बननी चाहिए? 2022 में सरकार जो है इस बार कांग्रेस की बनेगी और उत्तर प्रदेश में सपा की बनेगी। अच्छा, लेकिन ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सपा की बनेगी और देश में आप कह रहे हैं कांग्रेस की बनेगी। अखिलेश यादव के अगर पार्टी की बात करें तो कई मनमुटाव भी हैं, वो कैसे दूर होंगे? और ओवैसी भी आ गए हैं अब। ऐसा है कि ये हाईकमान का सब डिसीज़न है, हम लोग आम जनता हैं, इस डिसीज़न को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी चुनाव होगा तो बहुमत की सरकार बनती है, तो उसमें बहुमत जिसकी आएगी वो सरकार बनाएगा। अगर अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए हैं तो अखिलेश सरकार बनेगी। अगर योगी साहब जो है अच्छे काम किए हैं तो उनकी सरकार बनेगी। लेकिन डिसीज़न जनता के माध्यम से होगा और जनता जो है जान रही कि ईवीएम का क्या करामात है। ईवीएम के माध्यम से भी चुनाव जीते और हारे जाते हैं, इसलिए आम जनता सब जान रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। सारे बिंदुओं पे वो ध्यान लगाया हुई है। ये हम चैनल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि नोटबंदी से आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ। कोरोना काल में जितने भी नियम कानून इन्होंने बनाए उससे जनता को क्या फ़ायदा हुआ। 5 किलो गेहूं और चावल देने से अगर किसी का घर द्वार चल सकता है तो ये हमको बताइए, 5 किलो गेहूं और चावल से किसी का पेट भर जाएगा? महंगाई, कड़ुआ तेल 200 रुपये किलो है और पेट्रोल पर डे पर जो है बढ़ता चला जा रहा है। मानते हैं कि अखिलेश यादव कम बैक करेंगे? अखिलेश यादव ही कम बैक करें या योगी साहब कम बैक करें, लेकिन आम जनता को फ़ायदा होना चाहिए, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। विनोद कुमार यादव मेरा नाम है। ठीक है, पहले साहब इनका कहना यही है कि जो भी आए वो आम जनता ख्याल रखे। जी आप बताइए, आपकी दुकान काफ़ी पुरानी लग रही है। पुरानी लग रही है भैया, ये कंपनी के सामने है हम। ये कंपनी बंद हो गई है, कंपनी बंद हो गई है। अब बताइए, खोलने का कोई वो ना है। सरकार इसको, जो कि ये कंपनी इतनी प्रॉफिट की है, इसका क्या नाम है, बीपीसीएल कंपनी, एक जो है अपने सक्षम है कमाने खाने के लिए, मगर कंपनी के एजेंटा बीजेपी के एजेंडे की वजह से ये बंद हो गई है कंपनी। किसकी सरकार मानते हैं? 22 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, एक निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। योगी सरकार से क्या दिक्कत? योगी सरकार से दिक्कत नहीं है, योगी सरकार ने कुछ किया नहीं जनता के लिए, ये आप जान लीजिए। कोई महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर है महंगाई। गरीब आदमी समझ ये रोटी नहीं खा पा रहा है, तेल 200 रुपये, अरे राशन 5 किलो क्या 1 महीने खा लेगा वो। ऊँट में मुँह जीरा, वही हाल है, स्थिति ये है। तो आप चाहते हैं बदले सरकार तो निश्चित बदलना है, जनता जो सोच चुकी है ये आप जान लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता कह रही है कि सरकार जो है बदले। ये जी आप बताइए कि किसकी सरकार 2022 में बननी चाहिए और क्यों? क्या अखिलेश यादव की सरकार आएगी या फिर योगी जी काम सही कर रहे हैं? साहब हम लोग सरकारी कर्मचारी, हम कुछ कह नहीं सकते किसी विषय में, क्योंकि हम लोग बंधक हैं। हाँ ठीक है, आप सरकारी कर्मचारी हैं तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक बाबूजी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी सालों से आपकी ये दुकान होगी, बहुत चुनाव भी आपने देखा होगा। क्या मानते हैं कि योगी जी सही काम कर रहे हैं या फिर चुनाव में बदलाव की ज़रूरत है और अखिलेश यादव या कोई और पार्टी आए? ऐसा बस चाहे दूसरी पार्टी आवे चाहे तो नहीं आवे, कोनो हमारे लिए फर्क नहीं। क्या मानते हैं 22 में किसकी आनी चाहिए? अब तो समय बताए के आए, समय का इंतजार है, समय बताए कि आए कि नहीं आए। लेकिन आपका क्या मानना है? मान लीजिए आप, हमारे लिए तो सब सही है, चाहे अखिलेश आवाएँ, चाहे क्या कहते हैं योगी जी आवाएँ। अब जो में लेकिन अखिलेश ने भी 2012 से 17 तक काम किया, 17 से 22 ये भी काम कर रहे हैं। किसकी आप ये आवत में काम करता ही भी। हाँ, तो क्या मानते दोनों में कौन सही काम किया? उससे काम दोनों में तो अखिलेश ही काम करे रहे। तो ये सरकार में थोड़ी सी समस्या रही है। समस्या है,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम मौजूद थे करछना विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी है। किसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो किसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा जब चुनाव आएंगे, नतीजे क्या आते हैं। हालांकि हमारी सर्वे लगातार जारी है। प्रयागराज के 12 विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से रूबरू हो रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूपी का सिंहासन किसके ऊपर चढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, न्यूज़ बीन, प्रयागराज।